हे हैकर्स, वेलकम टू एपीआई हैकिंग सीरीज पार्ट 6 वीडियो। आज के इस वीडियो में जिस बग के बारे में बात करने वाले हैं वो है मास असाइनमेंट के बारे में। मास असाइनमेंट बग क्या होता है, कैसे इसे हम रियल वर्ल्ड में परफॉर्म कर सकते हैं, वो सब के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। और आप इसमें टाइम स्टैम्प भी दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकते हैं जिस टॉपिक में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या जिस टॉपिक में आप बार बार देखना चाहते हैं। सो विदाउट ए फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। व्हाट इज मास असाइनमेंट बग? सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ये बग तब प्रोड्यूस होता है जब भी कोई एपीआई है वो यूजर पे ट्रस्ट करती है और यूजर जो डाटा देता है उसको जाके डाटाबेस में स्टोर कर लेती है। इसी टाइप के बग जो प्रोड्यूस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, जब ट्रस्ट करती है किसी भी यूजर पे या फिर जो क्लाइंट साइड में जितने भी लोग होते हैं उन पे ट्रस्ट करती है। जो भी वो डाल रहे हैं वो डाटाबेस में अगर जाके एपीआई सेव कर रही है तो ये इशू क्रिएट होता है वहां पे। एक अंडरस्टैंड करते हैं कि इस एग्जांपल के थ्रू ताकि आपको सही से समझ में आए। मान लीजिए आप एक बैंक है, आप अपने बैंक के पोर्टल में लॉगिन किए हो और वहां पे आप अपना बैलेंस चेक करते हैं। तो बैलेंस चेक करने के टाइम पर आपको हो सकता है वहां पे आपको कुछ फिल करना हो, या फिर जब आप करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है, उसमें आपका हो सकता है नाम जाता हो, आपके जो अकाउंट नंबर है और डिटेल जाती हो जो इंपॉर्टेंट डिटेल है, और उसके बाद में आपको जो रिस्पॉन्स आता है उसमें आपका बैलेंस दिखा दिया जाता है। बैलेंस जेसन में कुछ इस फॉर्म में दिखाया जाता है जिससे कि आपको हाँ दिखा सके कि कितना बैलेंस है आपके पास। लेकिन क्या हो अगर आप अपनी रिक्वेस्ट में ही आप अपना बैलेंस डिफाइन कर दे तो क्या हो उस टाइम पे जब आपके पास मान लीजिए पहले बैलेंस 2000 रुपए का ही था आपके अकाउंट में और आपने उसे 2 लाख करके अपनी रिक्वेस्ट में डाल दिया, तो वो आगे अगर जाके डाटाबेस में सेव हो जा रहा है तो ये एपीआई के लिए बड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अब बैंक के पास क्या डाटा है कि आपके पास 2000 नहीं 2 लाख रुपए है, और यहीं पे मास असाइनमेंट बग प्रोड्यूस होता है। इसे एक और एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, जहां पर हमें देखिए अगर हम लॉगिन कर रहे हैं तो हो सकता है ये लॉगिन करते टाइम पे हम जब भी लॉगिन करते हैं तो आपको वहां पे कई जगह आपको देखने को मिलता है कि ये यूजर एडमिन है या नहीं। लास्ट में जब रिस्पॉन्स आता है या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे कई जगह फॉल्स होता है, तो आप वहां ट्रू कर सकते हैं और ट्रू करने पर आपको एडमिन एक्सेस मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, एक मास असाइनमेंट हो गया यहाँ पे भी, क्योंकि आपके यूजर पे वो ट्रस्ट कर रहा है कि यूजर कैसे क्या इनपुट कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। सिक्योरिटी का सबसे एक बड़ा जब भी कोई पेन टेस्टर होता है उसको यही सबसे पहले समझाया जाता है कि नेवर ट्रस्ट ऑन क्लाइंट साइड यूजर। कभी भी यूजर पे ट्रस्ट मत कीजिए, यूजर कैसा भी हो सकता है। तो आपको उस टाइम पे ध्यान देना है कि यूजर क्या क्या कर सकता है। और इस टाइप से अगर आप सब सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगी कि कौन सी चीज कैसे परफॉर्म करनी है, फिर एडमिन इज इक्वल टू ट्रू लिखना है या फिर हमें बैलेंस इज, वो आपको रिस्पॉन्स में दिख जाता है। रिस्पॉन्स में आपने ध्यान दिया होगा, मान लीजिए जब भी आप अपना देखते हैं अकाउंट बैलेंस तो आप रिस्पॉन्स में लिखा होता है बैलेंस इज इक्वल टू इतना है आपके अकाउंट बैलेंस, तो उसको उठा के आप यहाँ जेसन में डाल दीजिए अपने जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है वहां से अपडेट हो जाए वो। और डॉक्यूमेंट्रीज होती है एपीआईज की, वहां पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्रीज काम करती है, क्या डाटा किस फॉर्म में लिखा जाता है, कौन सी चीज किस फॉर्म में, एडमिन के लिए क्या लिखा जाता है। हो सकता है कहीं कोई एपीआईज एडमिन के लिए सिर्फ एडी यूज करती हो, कोई पूरा नाम यूज करती हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन यूज करती हो, तो वहां पे जाकर आप लिख सकते हैं और फिर एपीआई में जाके जब आप रिक्वेस्ट करते हो जेसन फॉर्म में एडमिन या एडमिनिस्ट्रेशन या एडी लिख के उसके आगे ट्रू लिख सकते हैं, जिससे कि आपको एडमिन लेवल का एक्सेस मिल जाएगा। आई होप कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया हो कि मास असाइनमेंट होता क्या है। नाउ लेट्स जंप टू प्रैक्टिकल पार्ट और वहां पे देखते हैं कि रियलिटी में काम कैसे करता है। ओके, तो नाउ हम मास असाइनमेंट का हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया और अब हम आ गए हैं प्रैक्टिकल पे। देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसी चीज को। हम जब किसी वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे या किसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, तब जब भी एपीआई को टेस्ट कर रहे होंगे जनरली कहूँ तो मास असाइनमेंट को वहां कैसे फाइंड करेंगे। तो ये वेबसाइट है हमारी, यहाँ हम मान लीजिए फॉरगेट हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं, हमने पहले इस वेबसाइट पे लॉगिन किया था, हम पासवर्ड भूल गए हैं। हम चाहेंगे कि हम अपने पासवर्ड को रीसेट करना, तो रिक्वेस्ट किया हमने पासवर्ड रीसेट के लिए, हमें एक पासवर्ड रीसेट अपने मेल पे कर दिया गया है। तो हम अपने चलते हैं मेल पे जहाँ पे इसने पासवर्ड रीसेट लिंक भेजी हमारे पास। चलिए चलते हैं मेल पे। यहाँ मेल पे आए तो पासवर्ड रीसेट था, यहाँ पे वो लिंक था जिसके क्लिक करके हम पासवर्ड रीसेट पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पासवर्ड रीसेट करने के दिए गए हमें ऑप्शन। ये सिंपली देखिए आप क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, वेबसाइट को चेक कर रहे हैं। तभी तो कहा जाता है कि वेबसाइट पे आप जाके बस इसे एक नॉर्मल यूजर की तरह ही यूज कीजिए, तभी आप उसमें बग फाइंड करने में सक्सेसफुल हो जाए। बस अपना ध्यान, अपनी आंखों को हैकर जैसी रखिए पर अपनी एक्टिविटीज एक नॉर्मल यूजर की तरह करिए। तो मैं यहाँ पे सेव न्यू पासवर्ड करता हूँ। अब यहाँ पे सेव करते ही देखिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट जब आती है तो हमें रिक्वेस्ट को बहुत ध्यान से देखना होता है कि रिक्वेस्ट में कौन कौन से पैरामीटर जा रहे हैं, क्या क्या चीजें जा रही है। तो यहाँ पे अगर इस रिक्वेस्ट को हम देख पाएंगे तो यहाँ पे हमारे यूजर है, उसका पासवर्ड जा रहा है, उसके नीचे चीज देखिए कि इज एडमिन फॉल्स। अब इसका मतलब क्या है कि क्या है, जिस यूजर का मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ वो एडमिन है। इसने कह रहा नहीं ये एक एडमिन नहीं है, क्योंकि हम तो नॉर्मल यूजर है, तो ये एक एडमिन नहीं है। अब अगर आपने थोड़ा बहुत भी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा या फिर थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है तो आपको पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। यही मास असाइनमेंट बग है। लेकिन अगर जिनको भी नहीं पता है उनको भी हम पता चल जाएगा अभी जब मैं करूंगा। तो हम नेक्स्ट
करते हैं, यहाँ पे आपने देख लिया कि इस एडमिन को इसने फॉल्स किया गया है, तो इस एडमिन फॉल्स मतलब हम एडमिन नहीं है ऐसा सर्वर को हम इस रिक्वेस्ट के थ्रू भी बता रहे हैं कि ये जो हम पासवर्ड चेंज कर रहे हैं वो किसी एडमिन का नहीं है। तो हम ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस एडमिन को चेंज करेंगे, इस एडमिन की जगह फॉल्स की जगह हम ट्रू करेंगे कि हाँ हम एडमिन है ऐसा हम सर्वर को कहेंगे। और सर्वर क्योंकि हमारी बात पे अंधा भरोसा करता है तो वो कर भी लेगा, तो हम कहेंगे भाई क्योंकि वो यूजर पे भरोसा करता है ना, तभी तो मास असाइनमेंट बग है इसमें। तो मैंने कह दिया ट्रू है भाई, मैं ही एडमिन हूँ, मैं एडमिन ही हूँ जिसने अपना पासवर्ड रिसेट कर रहा हूँ, मैं एक एडमिन भी हूँ इस वेबसाइट पे, ठीक है। क्योंकि एक वेबसाइट में बहुत सारे एडमिन हो सकते हैं, तो इसने पूछा इस एडमिन मतलब जो बंदा है वो पासवर्ड चेंज कर रहा है वो क्या वो एडमिन है। तो पहले तो फॉल्स दिखा रहा था क्योंकि हम रियलिटी में एडमिन नहीं है, लेकिन हमने इसे चेंज कर दिया कि नहीं भाई मैं एडमिन हूँ ऐसा जाके सर्वर को बता। तो ये जाएगा और सर्वर को बताएगा कि जिसने पासवर्ड चेंज किया है वो एडमिन भी है। तो ये जाके सर्वर में, अब सर्वर में ये बात सेव हो गई कि हाँ जिसने भी पासवर्ड चेंज किया था वो एडमिन भी है। तो क्योंकि बॉब ने किया था पासवर्ड चेंज अपना, तो बॉब अब लॉगिन करने की कोशिश करे अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन, तो ये हो जाएगा क्योंकि पासवर्ड रिसेट हमने कर लिया। तो मैंने लॉगिन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम एज ए एडमिन लॉगिन हुए हैं, हमारे पास एज ए एडमिन एक्सेस आ गया। क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए आप, लिस्ट ग्रोथ, रिसेंटली क्या क्या हुआ है हमारे पास, ये जो देखिए रिसेंट कैंपेन कौन कौन से चलाए थे, एडवर्टाइजमेंट, टेम्पलेट्स, लिस्ट, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, ऑटोमेशन है, क्या क्या कर रखा है, कितनी टीम है, क्या टीम का वर्क है, क्या रिपोर्ट्स है, हर एक चीज जो एडमिन देख पा रहा है हम देख पा रहे हैं। आप समझ सकते हो यही है मास असाइनमेंट बग। एक छोटे से पैरामीटर की वजह से हम पूरा का पूरा एडमिन का अकाउंट टेक ओवर कर पा रहे हैं, हम अपने आप को एस्केलेट कर पा रहे हैं, हम नॉर्मल यूजर से एडमिन यूजर बन पा रहे हैं। आप अगर नहीं समझते कि एस्केलेट क्या होता है, प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है, तो मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है, आप मेक श्योर करेंगे आप उस वीडियो को देख पाएं, इससे आप समझ पाएंगे ये एक वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन था, हॉरिजॉन्टल भी होता है, और मैंने प्रिविलेज एस्केलेशन को वहां अच्छे से समझाया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आप नहीं जानते कि प्रिविलेज एस्केलेशन क्या है। क्योंकि हम नॉर्मल यूजर से इसमें एडमिन बने हैं और ये मास असाइनमेंट बग के थ्रू बने हैं। ये एक बग है जो बहुत ज्यादा अगर आपको प्रिविलेज दे सकता है और ये बहुत ज्यादा हाई सिवियरिटी का हो सकता है अगर आप इसे फाइंड करते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने जो भी समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ अपने टीचिंग स्टाइल को, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाएं क्या चेंजेस करने जरूरी है, कौन से नए टॉपिक आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे मेरे थ्रू, तो उन सब के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो तो, अगर वीडियो आप पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैकिंग।